दोस्तों, आपने कीबोर्ड की फंक्शन कीज पर ऐसा वीडियो शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप F1 से लेकर F12 तक हर एक फंक्शन की का इस्तेमाल 2, 3 या 4 अलग-अलग तरीके से करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको हर एक फंक्शन की के वो सारे रियल और प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में रोजाना करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सभी तरीके पता ही नहीं होते। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हमारी मेहनत कितनी कामयाब रही। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली फंक्शन की है F1। अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम का हेल्प सेंटर ओपन करना है, तब हम F1 की का यूज करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए आपको अपने पीसी में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे हम इस MS एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। अगर हमें MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला, किसी फंक्शन या किसी कमांड के लिए ऑनलाइन सहायता चाहिए, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F1। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही MS एक्सेल के लिए हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। और आपको MS एक्सेल में कोई भी सहायता लेनी है तो आप इस हेल्प सेंटर से ले सकते हैं। अगर आपको एक्सेल के अलावा किसी और प्रोग्राम के लिए हेल्प लेनी है, तब भी आप F1 की का यूज कर सकते हैं। अब हम F1 की का यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ F1 की का यूज करते हैं, तो MS एक्सेल, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट की रिबन को शो या हाइड कर सकते हैं। चलिए इसका भी यूज प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम फिर से MS एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F1। इस शॉर्ट की को प्रेस करते ही इसकी रिबन हाइड हो जाती है। अगर इसे फिर से शो करना है तो हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F1। तो दोस्तों, आप F1 की का यूज इस प्रकार दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरी फंक्शन की है F2। अगर आपको कंप्यूटर में किसी भी आइकन को रीनेम करना है या फिर एक्सेल में लागू किए गए किसी भी फॉर्मूले को एक्टिव करना है, तब आप यूज करते हैं F2 फंक्शन की का। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे आपको एक से अधिक फोल्डर को रीनेम करना है, तो आपको माउस से उतने फोल्डर सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। F2 प्रेस करते ही रीनेम कमांड एक्टिव हो जाती है और हम इस पर कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। अगर किसी एक फोल्डर को रीनेम करना है, तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। तो इस तरीके से आप किसी एक फोल्डर या एक से अधिक फोल्डर को F2 फंक्शन की से रीनेम कर सकते हो। और इसी प्रकार जैसे इस MS एक्सेल प्रोग्राम के किसी फॉर्मूला को एक्टिव करना है या उसमें एडिटिंग करनी है, तब भी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। F2 प्रेस करते ही एक्सेल में लागू किया गया फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। चलिए F2 फंक्शन की का यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ F2 फंक्शन की को प्रेस करते हैं, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F2। इस शॉर्ट की से हम प्रिंट होने वाले पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर आपको MS एक्सेल की किसी भी सेल में कमेंट अप्लाई करना है, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F2। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही कमेंट ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, F2 फंक्शन की का यूज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F3। किसी ब्राउजर या फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स को एक्टिव करना है या किसी टेक्स्ट के केस को चेंज करना है, तब हम यूज करते हैं F3 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमें इस क्रोम ब्राउजर में कुछ खोजने के लिए इसके सर्च बॉक्स को एक्टिव करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3। F3 प्रेस करते ही इसका सर्च बॉक्स एक्टिव हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर के सर्च बॉक्स को एक्टिव करना है, तो आप फाइल एक्सप्लोरर की विंडो में आकर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3।
तो किसी एप्लीकेशन के सर्च बॉक्स को एक्टिव करने के लिए F3 फंक्शन की का यूज किया जाता है। आइए अब इसका यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे अगर आपको इस एमएस वर्ड में दिए गए टेक्स्ट का केस चेंज करना है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही टेक्स्ट का केस लोअर, अपर और सेंटेंस केस में बदलता जाता है। तो F3 फंक्शन की का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F4। अगर फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को एक्टिव करना है, एमएस एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तब हम यूज करते हैं F4 फंक्शन की को। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर हमें इस फाइल एक्सप्लोरर के एड्रेस बार को एक्टिव करना है, मतलब कर्सर को एड्रेस बार में मूव कराना है, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। ये फंक्शन की प्रेस करते ही हमारा कर्सर एड्रेस बार में मूव हो जाता है। चलिए हम इसका यूज एमएस एक्सेल में भी देखते हैं। जैसे आपने एमएस एक्सेल की इन सेल को सिलेक्ट करके सेल के बैकग्राउंड पर कोई कलर अप्लाई किया है, और अगर आपको इसी कलर को किसी दूसरी सेल पर अप्लाई करना है, तो आप उतनी सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करोगे F4। ये फंक्शन की प्रेस करते ही लास्ट एक्शन रिपीट हो जाता है। और अगर आप अल्टर की के साथ F4 बटन को प्रेस करते हैं, तो आप वर्तमान में खुले हुए किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस एमएस एक्सेल प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F4। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही कोई भी प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। और अगर आपको अपने पीसी को शट डाउन करना है, तब भी आप डेस्कटॉप पर आकर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F4। तो F4 की का यूज आप तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F5। अगर हमें अपने पीसी को रिफ्रेश करना है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करनी है या फिर एमएस वर्ड में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तब हम यूज करते हैं F5 फंक्शन की। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर हमें अपने पीसी को रिफ्रेश करना है, तो हम डेस्कटॉप पर आकर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। इसी प्रकार अगर हमें किसी ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो हम ब्राउजर में आकर भी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। तो इस शॉर्ट की से हम अपने पीसी को और किसी ब्राउजर को रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर आप एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में स्लाइड शो को एक्टिव करना चाहते हैं, तब भी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो एक्टिव हो जाता है। और अगर आप एमएस वर्ड में आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F5, तो इसका गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट के किसी पार्टिकुलर भाग पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार आप F5 फंक्शन की का यूज भी तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F6। अगर किसी ब्राउजर के एड्रेस बार को सिलेक्ट करना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में रिबन या स्टेटस बार पर मूव करना है, या फाइल एक्सप्लोरर के अलग अलग सेक्शन को सिलेक्ट करना है, तब हम यूज करते हैं F6 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर आप इस क्रोम ब्राउजर की विंडो को ओपन करके कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6, तो कर्सर इसके एड्रेस बार में मूव हो जाता है। मतलब F6 की प्रेस करते ही किसी भी ब्राउजर का एड्रेस बार सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप एमएस वर्ड प्रोग्राम में आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6, तो कर्सर रिबन, पेज या स्टेटस बार पर मूव करता है। और इसी प्रकार अगर फाइल एक्सप्लोरर की विंडो में आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6, तब भी कर्सर फाइल एक्सप्लोरर की अलग अलग विंडो को सिलेक्ट करता है या अलग अलग सेक्शन पर मूव करता है। और अगर किसी एक ही प्रोग्राम में दो अलग अलग डॉक्यूमेंट ओपन हैं, जैसे इस एमएस एक्सेल प्रोग्राम में दो पेज ओपन हैं, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर स्विच होना है,
मतलब आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F6। इस शॉर्ट की से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर स्विच हो जाते हैं। तो F6 फंक्शन की का यूज भी आप इस प्रकार तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F7। MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलतियों को करेक्ट करना है या किसी वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स खोजने हैं तब यूज करते हैं F7 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे MS वर्ड में ये एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है ग्रेट, लेकिन इसमें स्पेलिंग एरर है। अगर हमें इसकी स्पेलिंग एरर को करेक्ट करना है तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F7। F7 की प्रेस करते ही स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट किए गए वर्ड के करेक्ट मीनिंग शो होते हैं। जैसे इसमें ग्रेट का ये मीनिंग करेक्ट है। अगर आपको इसको इंसर्ट करना है तो बस आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही रॉन्ग वर्ड करेक्ट वर्ड से रिप्लेस हो जाता है। अब F7 की का यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे अगर आपको इस ग्रेट वर्ड के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स चाहिए, मतलब ग्रेट वर्ड के अगर आपको विलोम या पर्यायवाची चाहिए तो इसके लिए आप ग्रेट वर्ड को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F7। ये फंक्शन की प्रेस करते ही थीसॉस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसमें सिलेक्ट किए गए वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शो होते हैं। आपको जिस भी सिनोनिम्स को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है बस आप उस वर्ड के राइट कॉर्नर पर जाकर इस प्रकार से इंसर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार F7 फंक्शन की का यूज भी दो तरीके से किया जा सकता है। अगली फंक्शन की है F8। अगर MS एक्सेल में सेल को लॉक करना है, MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या मैक्रो कमांड को अप्लाई करना है तब यूज करते हैं F8 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे जब आप एक्सेल में लेफ्ट, राइट, अप और डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो सेल के दाएं, बाएं और ऊपर नीचे मूव होते हैं। लेकिन जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करते हो F8 तो वह सेल लॉक हो जाती है। इसके बाद जब हम लेफ्ट, राइट या अप डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर उस लॉक सेल के साथ ही मूव करता है। इस प्रकार से अगर आपको फिर से सेल को अनलॉक करना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। अब F8 की का यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आप MS वर्ड की विंडो में आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F8 तो एक बार F8 फंक्शन की प्रेस करने से एक वर्ड, अगली बार प्रेस करने से एक सेंटेंस, फिर से प्रेस करने पर एक पूरा पैराग्राफ। इस प्रकार हम टेक्स्ट के सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको इस सिलेक्शन को भी डीएक्टिव करना है तब भी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस्केप। और अगर आपको वर्ड या एक्सेल में मैक्रो कमांड को अप्लाई करना है तब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F8। ये फंक्शन की प्रेस करते ही आपके डॉक्यूमेंट में मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आप अपने डॉक्यूमेंट पर मैक्रोज कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप F8 की का यूज भी तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F9। MS वर्ड या एक्सेल में इंसर्ट किए गए फील्ड को अपडेट करना है तब यूज करते हैं F9 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे MS वर्ड की टेबल में ये कुछ अंक दिए गए हैं। अगर आपको MS वर्ड में इन सभी संख्याओं का टोटल करना है तो आप इस लास्ट वाली सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। इसके बाद लेआउट टैब पर जाकर फॉर्मूला इस कमांड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आपको इक्वल, सम, एबव इस प्रकार का फंक्शन दिखाई देगा। क्योंकि हमें टेबल में ऊपर दी गई संख्याओं का टोटल करना है इसलिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही सभी संख्याओं का टोटल निकल आएगा। लेकिन जब आप सेल में दी गई किसी संख्या में बदलाव करते हैं
जैसे हम यहाँ 50 की जगह 100 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ टोटल में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। इसे करने के लिए हमें इस सेल को अपडेट करना होगा। इसके लिए हम इस टोटल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। F9 की प्रेस करते ही टोटल वाली सेल अपडेट हो जाती है। अगर आप फिर से किसी संख्या में कोई बदलाव करते हैं, तो आपको टोटल को सिलेक्ट करके फिर से कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F9। चलिए F9 की का यूज MS एक्सेल में देखते हैं। जैसे MS एक्सेल में ये एक डेटा दिया गया है, अगर आपको इसका टोटल करना है तो इसके लिए टाइप करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जितनी संख्याओं का टोटल करना है ड्रैग करके उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर की प्रेस करते ही सभी संख्याओं का टोटल निकल आता है। यहाँ पर जब आप किसी संख्या में कोई चेंजिंग करके एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल भी अपडेट हो जाता है। लेकिन जब आप फॉर्मूला टैब में कैलकुलेशन ऑप्शन को मैनुअल कर देते हैं, इसके बाद आप किसी संख्या में कोई परिवर्तन करते हैं या कोई भी बदलाव करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो इसका टोटल चेंज नहीं होता है। इसके लिए अब इसे अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। तो देखिए F9 की प्रेस करते ही टोटल अपडेट हो गया है। तो इस प्रकार आप F9 की का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F10। अगर आपको रिबन की टैब को हाईलाइट करना है, माउस के राइट क्लिक का काम करना है, या किसी प्रोग्राम की विंडो को मैक्सिमाइज या रिस्टोर करना है, तब यूज करते हैं F10 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर आप इस MS वर्ड की विंडो पर आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F10, तो इसकी सभी टैब के लेटर हाईलाइट हो जाते हैं। अब जैसे आपको इंसर्ट टैब पर जाना है, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे N। N प्रेस करते ही आप इंसर्ट टैब पर पहुंच जाते हैं। तो आप F10 की से किसी भी रिबन की टैब को हाईलाइट कर सकते हो। अब F10 फंक्शन की का यूज दूसरे तरीके से देखते हैं। जब आप डेस्कटॉप पर आकर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F10, तो ये शॉर्ट की प्रेस करने से वही मेनू ओपन होता है जो माउस के राइट क्लिक से होता है। और अगर आप किसी आइकन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F10, तब भी वही मेनू ओपन होता है जो माउस के राइट क्लिक से होता है। और अगर आप किसी प्रोग्राम को ओपन करके कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F10, तो उस प्रोग्राम की विंडो को मैक्सिमाइज या रीस्टोर किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप F10 की का यूज भी तीन तरीके से कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F11। किसी ब्राउजर, किसी वीडियो या फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को फुल स्क्रीन करना है, MS एक्सेल में किसी डेटा का चार्ट बनाना है, या फिर एक्सेल में एक नई वर्कशीट ऐड करनी है, तब यूज करते हैं F11 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर आपको इस फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को फुल स्क्रीन करना है, तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। F11 की प्रेस करते ही फाइल एक्सप्लोरर की विंडो फुल स्क्रीन मोड पर हो जाती है। अगर इसे नॉर्मल करना है तो फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। और इसी प्रकार अगर किसी ब्राउजर या वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर करना है, अगर इस क्रोम ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड पर करना है, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। और इसी प्रकार अगर आपको किसी वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर करना है, तो वीडियो को ओपन करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। तो इस शॉर्ट की से हम किसी भी प्रोग्राम की विंडो को फुल स्क्रीन मोड पर कर सकते हैं। आइए F11 की का यूज MS एक्सेल में देखते हैं। अगर आप किसी डेटा को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11, तो सिलेक्ट किए गए डेटा का एक क्विक चार्ट तैयार हो जाता है। तो F11 की से आप किसी भी डेटा का चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको MS एक्सेल में एक नई सीट इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F11। इस शॉर्ट की से एक्सेल में एक नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। तो F11 फंक्शन की का यूज आप
इस प्रकार 3 तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट फंक्शन की है F12। अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ओपन करना है या फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तब यूज करते हैं F12 फंक्शन की। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे MS वर्ड में तैयार किए गए इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। F12 फंक्शन की प्रेस करते ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नया नाम देकर सेव कर सकते हो। और इसी प्रकार अगर आपको पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F12। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इसमें से आप पहले सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको तैयार किए गए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F12। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और आप इस डायलॉग बॉक्स से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से संबंधित सभी सेटिंग अप्लाई करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप F12 फंक्शन की का यूज भी 3 तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की का डिटेल में परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।